Hello student. Today we are going to start grade 7, 7th chapter of geography, human environment, settlement, transport and communication. So let's start our topic. In chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter. But with time, they learn new skills to grow food, build homes, and develop better means of transport and communication. In this way, they modify the environment where they lived. So, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने कि जो एक ह्यूमन पर्सन है, ही और शी टोटली डिपेंड ऑन द नेचर फॉर फूड, फॉर क्लॉथ एंड फॉर शेल्टर। इन तीनों चीज़ों के लिए वो डिपेंड करता था, किसके ऊपर डिपेंड करता था? नेचर के ऊपर। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे उसकी जो डिमांड्स थी वो बढ़ती गई और उसने न्यू स्किल्स भी लर्न करी, जिससे उसने हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहा टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। ये सब चीज़ों के लिए यू नो वेरी वेल कि पहले हमारे पास रहने के लिए लोग जो थे वो जंगलों में रहते थे, उनके पास कुछ नहीं था। फिर उसने क्रॉप्स ग्रो करनी स्टार्ट करी और वो एक रिवर्स के किनारे पे रहना शुरू किया, क्रॉप्स ग्रो करी, उससे उनको बहुत सारी चीज़ें मिली, जिससे क्या हुआ कि वो एक ही जगह में सेटलमेंट हो गई उनकी और एक दूसरी जगह पे जाना उन्होंने बंद कर दिया। मोस्टली वो जाते थे जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने अपने आप को, अपनी लाइफ को चेंजेस लाने के लिए, जैसे एक एक मनुष्य है, उसने उसके पास एक ट्री है, ट्री को कट करके वो उसने कितना सारी चीज़ें बना ली जो उसको सिट करने के लिए, उसको लेटने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए उसकी हेल्पफुल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें उसने बनाई है। कम्युनिकेशन, पहले तो जो ट्रांसपोर्ट थी कुछ नहीं था, ह्यूमन एक नॉर्मल पर्सन जो था वो वॉक करके जाता था। देन बाद में एक बैलगाड़ी आ गई, घोड़ा गाड़ी आ गई, जिससे उनका ट्रैवल थोड़ा इजी हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने एक ऐसी मोटर गाड़ी चला ली, जिसके बाद में उन्होंने ट्रेन्स चलाई, फिर एरोप्लेन्स चलाए। तो ऐसे में उनकी जो चीज़ें चेंज होती गई, ट्रांसपोर्ट को भी उन्होंने चेंज किया, बेटर कर दिया, ताकि उनकी जो आने जाने का टाइम है वो कंज्यूम हो सके। एंड फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वी कैन से कि लाइक एक इंसान पहले तो वो चल के जाता था, उसको जाके मैसेज पहुंचाता था, बट विद इन 1 or 2 सेकेंड यू कैन सेंड द मैसेज टू एनी वन। कि किसी को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आप किसी के साथ बात कर सकते हो एक 1-2 सेकेंड में ही, कि आपकी जो एक बात किसी दूर कंट्री तक भी पहुंच सकती है, जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो ये हमारी जो एक मनुष्य की, एक इंसान की वो अचीवमेंट है। अचीवमेंट के साथ बहुत सारे लॉसेस भी हो रहे हैं, बट इस टाइम अभी हम कह सकते हैं कि उनकी अचीवमेंट है। उसने अपने आप की लाइफ को चेंज किया, बहुत सारी चेंजेस लेके आए हैं। तो फर्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं सेटलमेंट के बारे में। Settlement are places where people build their homes. Early human beings lived on tree in the caves, and when they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlement grew near to river valley as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce, and manufacturing, human settlement become larger. Settlement flourished and civilization developed near river valleys. Do you recall the means of civilization that grow along the banks of the river Indus, uh, Tigris, Nile and Huanghe? तो जो सेटलमेंट है, ऐसी सेटलमेंट हुई लोगों की, क्यों हुई? क्योंकि जो लोग थे उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्टली जो एक ह्यूमन था वो ट्रीज के ऊपर रहता था, या ट्रीज के नीचे रहता था, या केव्स के ऊपर बना के रहता था। केव्स अंदर होती थी, गुफाएं बनती थी ट्रीज के अंदर, या फिर कहीं मिट्टी के कुछ बने होते थे पहाड़ वगैरह, उनके अंदर हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए रहने के से बात थी। बट अब बाद में एक इंसान की जो उस जरूरत थी, उसने क्या किया कि लाइक जब उसने बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करी, तो उसको एक ही जगह में रहना कंपलसरी हो गया। तो 6 मंथ उसको एक क्रॉप ग्रो करने में लगता था, तो उसको परमानेंट रहना बहुत जरूरी था। तो उसने क्या किया, अपने एक जगह में रहने की स्टार्टिंग करी। कहाँ करी? जहाँ पे वो ग्रो कर रहा है क्रॉप्स।
क्रॉप्स कहाँ होगी ग्रो, जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगी और वाटर अवेलेबल होगा, तो रिवर्स के नियर मिलेगा ये सारी चीजें। तो रिवर्स के नियर, जैसे कि इंडिया में गंगा रिवर्स के ऊपर लोगों ने रहना, इंडस सिविलाइजेशन हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई, गंगा वैली सिविलाइजेशन हुई, तो ये दोनों चीजों, दोनों ही रिवर्स के ऊपर लोगों ने रहना किया शुरू, जिससे क्या हुआ कि वहां में डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। और उसके बाद में लोगों ने यहाँ पे जो चीजें बन रही थी उसको ट्रेड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसके लिए भी लोग जो थे इधर उधर जाते थे, जिससे क्या हुआ कि और जगह पे भी सिटीज बननी शुरू हो गई जहाँ पे लोग रहना शुरू कर दिए लोगों ने, तो वो उनकी जरूरतों को पूरा करने लगे। एंड जो सिविलाइजेशन है वो रिवर के किनारों के ऊपर होती थी। और आपको ये देखो कि जैसे कि इंडस हमने यहाँ पे रिवर इंडस है, तो इंडस रिवर के ऊपर हमें पता है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का हुआ। तो ऐसे ही आर्यंस जो आए थे वो आपके गंगा रिवर के ऊपर लाई कर रहे थे, वहां पे थे। तो ये दूसरे कंट्रीज के हैं, जैसे वो टिग्रिश है, नाइल नाइल इजिप्ट का आपको पता ही है, वहाँ की चाइना का है। तो ये आपको पता है कि वहां पे कौन सी सेटलमेंट हुई है, उनके नाम से जानने हैं। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी, दो टाइप की होती है। सेटलमेंट विच आर ऑक्युपाइड फ्रॉम फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड अ टेम्परेरी, शॉर्ट टाइम के लिए लोग रहते हैं, जैसे पहले पुराने टाइम पे लोग रहते थे, कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट में रह रहे, हॉट कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन ऑफन वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट। तो अगर देखो कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे उनको उस जगह से मूव करना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो कुछ टाइम के लिए उस जगह में रहेंगे, दैट इज टेम्परेरी। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसमूवमेंट्स, तो ट्रांसफरमेंट, तो ये सारी चीजें वो करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव करना ही पड़ेगा। शिफ्टिंग का मतलब ही है कि शिफ्टिंग करने के लिए वो एक जगह दूसरी जगह जाते ही थे, एंड गैदरिंग करने के लिए भी, वो हंटिंग करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो ये उनका वैसेबा ही था। हाउ एवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टूडे आर परमानेंट सेटलमेंट, अभी के टाइम में सारी आपको परमानेंट ही मिलेंगी। इन दिस सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम्स टू लिव एंड, रहने के लिए लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। It was Mary's birthday party. She and her friend were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. At last, Gurpreet arrived, tried coughing and wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Miss Thomas, patted Gurpreet's back and signed off the pollution in our city. तो देखो भाई, एक जैसे मैरी का बर्थडे है, उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, गुरप्रीत जो उसका फ्रेंड है वो अराइव कर रहा है, वो आ रहा है, तो फिर वो केक कट करेगी। और उसके जब वो आता है उसको कफिंग आती है, वो कफिंग की वजह से जब उसको प्रॉब्लम आती है तो बताते हैं कि ट्रैफिक होने की वजह से जाम हो गया, वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम थी। तो ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन भी होगा, सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उसकी मदर जो थी उसने उसकी बैग को थपथपाती है। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज, उसके विलेज से प्रसाद आया था। ही आस्क व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जाम्स एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटीज, हमारी सिटीज में ऐसा सब क्यों है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज, सिटीज में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको हर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डे बाय डे। मैरी इज फादर Mr. Thomas replied. Mary asked, then why are people coming to the cities? Her mother replied, they come looking for job, better education and medical facilities. तो ये सारी चीज़ें हमको विलेज में नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो सिटीज़ में आते हैं। मैरी फर्दर inquired, if so many people keep coming to cities, where will all the people live? अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो कहाँ लोग रहेंगे, ये उसका क्वेश्चन था। थॉमस said कि that is why you see so many slums and squatter settlement where people stay in congested and unhygienic conditions। तो उसने बताया कि यही तो एक रीज़न है कि लोग जो स्लम एरिया में रहते हैं उनके पास रहने के लिए प्लेस नहीं है, तो वो कंजस्ट करते हैं उसी एरिया में, गंदगी वाली जगह में भी रहने को उनको मजबूरी हो जाती है।
शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, शॉर्टेज ऑफ पावर होती है, और कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज। सिटीज में ये सारी चीजें, क्योंकि लोग ज्यादा हैं तो उनको एक डिस्ट्रीब्यूशन उनके लिए मुश्किल हो जाती है। प्रसाद said our villages may not have big cinemas hall। तो प्रसाद कहता है कि लाइक उनके जो सिटीज हैं, विलेज है, उनमें बिग सिनेमाज नहीं है, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं है, गुड हॉस्पिटल्स नहीं है, बट वी हैव अ लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। तो हमारे पास ओपन स्पेसेस होते हैं विलेज में, फ्रेश एयर होती है ब्रीथ करने के लिए। व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल। जब उसको कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसको सिटी हॉस्पिटल में लेके आए। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द सेटलमेंट, द रूरल एंड द अर्बन। दो पिक्चर आप देख सकते हो सेटलमेंट की, जैसे एक रूरल है एक अर्बन की है। The rural and urban settlement, the villages are rural settlement where people are engaged in activity like agriculture, fishing, forestry, crafts work and trading, etc. Rural settlement can be compact or scattered, and a compact settlement is a closely built area of dwelling wherever flat land is available. In a scattered settlement, dwelling are spaced over an extensive areas. This type of settlement is mostly found in the hilly tracts, thick forest and region of extreme climate. So एक तो आपके पास ये वाला compact settlement है, जहाँ पे आपको पूरी बिल्डिंग्स मिलेंगी, कुछ और बड़े बड़े घर मिलेंगे, जगह कम होगी। और दूसरी जगह में स्कैटर्ड सेटलमेंट, वो कम्पैक्ट सेटलमेंट है, ये स्कैटर्ड सेटलमेंट है। हिली एरिया है, दूर दूर पे घर होंगे, उतना नियर में कुछ उतना नहीं मिलेगा आपको। इन रूरल एरिया पीपल बिल्ड हाउसेज टू बिल्ड सूट देयर एनवायरनमेंट। तो जो रूरल एरिया है वहाँ पे बिल्ड करते हैं हाउस उनकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इन रीजन in regions of heavy rainfall they have slanting roofs बनाते हैं हिली एरियाज में, place where water accumulates in rainy season the houses are constructed on the raised platform or shield। तो इसके हिसाब से ही उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि वो उनकी रूफ टॉप जो है उसमें पानी जमा ना हो जाए बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है। Thick mud walled houses with thatched roofs are very common in the area of hot climate। Local material like stones, mud, clay, straw etc. are used to construct houses। तो thick mud जो होती है उसको वॉल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, हाउसेज में बनाने के लिए, रूफ बनाने के लिए। तो इसमें बहुत सारे क्योंकि एरिया बहुत हॉट होता है, वहाँ का क्लाइमेट देख के उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जैसे स्टोन्स है, मड है, क्ले है, स्ट्रॉ है, ये सारी चीज़ें यूज़ करके उनको बिल्ड किया जाता है, जैसे पुराने टाइम पे देख सकते हो घर बनते थे। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट। द टाउन जो थे वो स्मॉल थी, सिटीज जो थी लार्जर थी। एंड अर्बन सेटलमेंट में इन अर्बन एरिया द पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन एंड सिटीज ऑफ योर स्टेट। तो यू नो के टाउन्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं, सिटीज़ जो है वो लार्जर होती है, अर्बन सेटलमेंट होती है। एंड उसमें क्या है, पीपल जो एक दूसरे के साथ एंगेज होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, सर्विसेज हो रही हैं। तो ऐसे आप अपने एरिया के जो नियर में कुछ है प्लेसेस उसको बता सकते हो। ट्रांसपोर्ट। Transport is the means by which people and goods move. In the early days, it took a great deal of time to travel long distance. People had to walk and used animal to carry their goods. Inventions of the wheel made transport easier with the passage of time. Different means of transport developed, but even today people use animals for transport। So ट्रांसपोर्ट क्या है कि लाइक पहले टाइम पे आपको मैंने बोला कि लाइक गुड्स सर्विस करने के लिए जो जो आपके एनिमल्स वाले ट्रांसपोर्ट थे वो यूज़ करते थे। उसके बाद में उन्होंने सब चीज़ें इम्प्रूव करते गए, चेंजेस करते गए। उसके बाद में आपको बहुत सारी व्हील्स की इन्वेंशन हुई, जिससे वो एक पहले तो घोड़ा गाड़ी, साइकिल वगैरह बनते हैं व्हील्स की वजह से। फिर उसके बाद में आपका ट्रांसपोर्ट जो मोटर गाड़ी बन गई, फिर मोटर गाड़ी से आपके
ट्रेन्स हैं, फिर एरोप्लेन्स हैं, ये सारी चीज़ें बनती गई तो ये चेंजेस होती गई इनकी फॉर्म। कुछ जगह पे अभी भी वो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं एनिमल्स का। इन अवर कंट्री डोंकीज, मल्सेस, बुलॉक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। तो कुछ लोग हैं जो इनका भी यूज़ कर रहे हैं। इन द एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका इलामस आर यूज्ड। इलामस जो है वो यूज़ किया जा रहा है। एज एज आर यॉक्स, याक्स इन तिब्बत में यूज़ किए जाते हैं यॉक्स। एंड द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम other country used to take several months of reach India. They took either the sea routes or the land route. तो सी रूट और लैंड रूट से इंडिया में आते थे। और एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर। एरोप्लेन ने हमारी जो ट्रैवलिंग है वो फास्ट कर दी है। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours of travel from India to यूरोप। इंडिया से यूरोप जाने के लिए 6 to 8 hours लगते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम एंड एनर्जी। जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हमारी एनर्जी जो है और उस टाइम जो है उसको सेव करती है। द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवे, वाटरवेज एंड एयरवेज आर, मतलब ये चारों को यूज किया जाता है। So firstly, we can see roadways. The most commonly used mean of transport, especially for short distance, are roads. They can be metalled pakka and unmetalled kacha. The plains have a dense network of roads. Roads have also been built in terrains like desert, forest, and even high mountains. Manali Leh Highway in the Himalaya mountain is one of the highest roadway in the world. Roads built underground are called subways, underpaths. Flyovers are built over raised structures. तो ये आप देख सकते हो कि रोडवेज जो है, रोडवेज का क्या है कि लाइक जो ट्रांसपोर्ट है स्मूथली चलने के लिए जो प्लेन्स एरिया में सबसे ज़्यादा जो है वो रोड्स बनाए जाते हैं जिसमें व्हीकल्स में नॉर्मली चलते हैं। वो मेटल्ड भी हो सकते हैं, अनमेटल्ड भी हो सकते हैं, पक्के रास्ते, कच्चे रास्ते हो सकते हैं। जो नेटवर्क है रोड्स का वो उसको चलाने के लिए बहुत बड़ा, मतलब हमारा इंडिया का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड भी सबका चलता है। जो रोड्स हैं वो बिल्ड करते हैं लोग, डेजर्ट में भी बिल्ड होते हैं, फॉरेस्ट में भी, इवन हाई माउंटेन्स में भी। तो मनाली ले जो है वो सबसे बड़ा है हाईवे है, रोड्स वे है वर्ल्ड वाइड का। एंड जो रोड्स हैं वो अंडरग्राउंड भी बिल्ड होते हैं जिसे वो सबवेज, मतलब अंडरपाथ्स भी कहते हैं। देन फ्लाईओवर्स भी बनाए जाते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर्स रेज करते हैं। जैसे कि आपको पता है अभी पंजाब में बहुत सारे हाईवेज बन गए हैं जिसकी वजह से लोगों को आना जाना इजी हो गया और ट्रैफिक की कम, मतलब प्रॉब्लम आती है। मेटल्स दिस वन एंड अनमेटल दिस वन, कच्चे रास्ते एंड पक्के रास्ते। Next is railways. The railways carry heavy goods and people over long distance quickly and cheaply. The invention of the steam engine and the industrial revolution has been speedy development of rail transport. Diesel and electric engines have all largely replaced the steam engines. In place, superfast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plain area. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in the difficult mountain terrains also, but these are much fewer in numbers. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. So रेलवे जो है वो गुड्स कैरी करके लेके जाने के लिए, एक जगह से लंबे लंबे रास्तों में जाने के लिए वो अच्छी है और उसके चीप प्राइस भी है उसका। ये फर्स्टली जो स्टीम इंजन थे वो बनाए थे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसकी टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में, मतलब इसको स्टार्टिंग किया था। तो ये डीजल से भी बने, बाद में इलेक्ट्रिक इंजन्स भी आए हैं जिसकी वजह से स्टीम इंजन को कम कर दिया गया है। तो सुपर फास्ट ट्रेन्स भी बनी है जिससे क्या होगा, जर्नी फास्टर हो रही है। रेलवे नेटवर्क जो है डेवलप कर रहा है प्लेन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा। एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस पे ऊपर काम कर रही है। जो रेलवे लाइन है उनको अच्छे से लोगों में अच्छे से लेके आने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। तो फास्टर मतलब इजीली डिवेल मूव करने के लिए और चीप प्राइस पे मूव करने के लिए वो आपका सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और इंडिया में, सॉरी एशिया, वर्ल्ड में एशिया ही सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारा जो इंडिया का है।
तो ट्रेन सबमरीन रेलवे जो है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। उनकी जो सबमरीन की रेलवे की बताई गई है लोकेशंस, वो इसमें आपको मिल जाएंगी। Waterways, you have already learned that since early days waterways were used for transformation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distance. They are mainly of two types: inland water and sea routes. Inland waterways और सी रोड्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको पता है कि जो वाटर के थ्रू चीप प्राइस में हम मतलब उतना खर्चा नहीं आता, हम इतने डिस्टेंस में कुछ टाइम के साथ हम विद इन कंट्री एक दूसरे कंट्रीज में अपना मतलब विद इन कंट्री, तो आपको पता है कि लाइक आपका ऑलरेडी पहले हो गया जो अपने ट्रांसपोर्ट आपकी ट्रेन के थ्रू हो रही है। बट वो वाटरवेज के थ्रू अगर आप कैरी करके लेके जा रहे हो तो आप किसी और कंट्रीज में सी रूट के थ्रू लेके जा रहे हो। नेवी Navigable rivers and lakes are used in island waterways. Some of the important inland waterways are गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो आपको पता है बहुत सारी आपकी जैसे ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका। तो ये बहुत सारी रिवर्स हैं जो विद इन कंट्री आपको हेल्प करती हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह वाटर के थ्रू एक ट्रांसपोर्ट कर सको। सी रूट्स भी चलते हैं जो ओशनिक रूट्स के तो मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है। पहला क्या था इनलैंड वाटरवेज, दूसरा क्या सी रूट्स। इनलैंड का मतलब कंट्री के अंदर ही जो रिवर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं। जो आपकी दूसरी वाली हैं तो वो आपकी सी रूट से हैं जो समुद्र के रास्ते से जाती हैं। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स के थ्रू कनेक्टेड है। जैसे ये आप पिक्चर में सकते हो, ये तो आपका इनलैंड का वाटरवेज का है। एक विद इन रिवर के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहे हो। एंड पिक्चर्स आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट। Some of the important ports of the world are Singapore, Mumbai in Asia, and न्यू यॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका। तो देखो भाई आपके सिंगापुर और मुंबई जो है आपके एशिया के हैं मेन, एंड न्यूयॉर्क लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका के हैं, रियो डे जनेरियो इन साउथ अमेरिका, एंड दुर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, एंड लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? कुछ और पोर्ट्स के नाम बता सकते हो आप लोग? नेक्स्ट है एयरवेज। This is the fastest way of transport developed in the early 20th century. 20th century में अर्ली 20th century में इसको स्टार्ट किया गया। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। इसका फ्यूल कॉस्ट नहीं होता इसीलिए मतलब इसका प्राइस भी हाई रहता है। एयर ट्रैफिक इज adversely affected by the bad weather like fog and storms, and it is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas। तो आपका ये fog और storm की वजह से affected होता है, weather खराब है तो, but ये reach करता है ऐसे distance में जहाँ पे मतलब जल्दी से पहुंचा जा सकता है, बाकी transport भी नहीं पहुंचा सकती। Especially where there are no roads and railways, helicopters are extremely useful in the most inaccessible areas in the time of calamities, and for rescuing peoples and distributing foods, water, clothes, and medicines. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt, and Cairo। कैरियर। तो ये सारे जो आपके हैं वो आपके मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप हेलीकॉप्टर जो है उनको भी जा सकते हो। कई फ्लड में लोग फंसे हैं या किसी प्रॉब्लम में लोग फंस चुके हैं, उनको लेके आना पहाड़ों से हिल स्टेशन से, तो ये भी हेलीकॉप्टर भी आपकी हेल्प करते हैं। कम्युनिकेशन। Communication is the process of conveying messages to the other. With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. Explain the evolutions of the communication system, and the advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate, as well as to entertain through newspaper, radio, television, and we can communicate with a large number of people.
They are therefore called media. The settlement, sorry, the satellites have made communication even faster. Satellites have helped in oil explorations, survey of forest, underground water, minerals, wealth and weather forecast and disasters warning. Now we can send electronic mails or emails through internet, wireless telephonic communication through cellular phones have become very popular today. Internet not only provide us with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. Now we can search tickets for railway, airline, even cinemas and hostel sitting at home and with this kind. तो ये आपका कम्युनिकेशन है with this kind of interconnectivity of people, services, and institutions across the world. We are a large global society. So, communication. What is communication? आई टोल्ड यू बिफोर कि लाइक ऐसी कम्युनिकेशन जिसके वजह से आपका हर काम इजी हो चुका है। आप इवन सोशल मीडिया पे रहते हो, सोशल मीडिया में आप वर्क कर रहे हो, वो भी आपके लिए आपको आपको एक सेकंड में हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है। इवन यू वांट टू सर्च इवन यू वांट टू सर्च तो आपकी सर्च करने के लिए भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। और जो आपकी सैटेलाइट्स है वो भी आपकी कम्युनिकेशन को फास्टर कर रही है, जिसकी वजह से आप फास्टर होने की वजह से जिससे क्या है कि जो आपकी जैसे कि ऑयल एक्सप्लोरेशन है, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट है, अंडरग्राउंड वाटर है, मिनरल वेल्थ है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इवन आपका वेदर क्या होने वाला है, आगे डिजास्टर्स कौन से आने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपने किसी को मेल सेंड करनी है, ईमेल मेल सब सेंड करनी है, वो भी आपकी इजीली हो जाती है। आपकी कम्युनिकेशन जो है वो सेलुलर फ़ोन्स के थ्रू अभी पॉपुलर हो चुकी है। तो जो इंटरनेट है वो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। आपकी वर्ल्ड वाइड में क्या हो रहा है, आपको कुछ गूगल में सर्च करना है, इजीली आप सर्च कर पा रहे हो। आपने कोई टिकट बुक करनी है किसी चीज़ की, रेलवे की, एयरलाइन की, सिनेमा की, एवरीथिंग यू कैन डू ऑनलाइन। एंड लाइक पेमेंट करनी है आपने, वो भी ऑनलाइन, आपको बैंक जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो हर काम आपका इजी हो गया है किसके थ्रू, आपके कम्युनिकेशन जो है उसके थ्रू। कम्युनिकेशन, मास मीडिया, ये सब आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी important. So I hope you understand the chapter. Like, subscribe and share my channel. Thank you.